नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का बेरीवाल ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे जलवायु के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जलवायु के बारे में अध्ययन। इसमें हम वर्षा, तापमान, पवनों की दिशा व वेग तथा वायुमंडलीय दाब का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं। जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था को जलवायु कहा जाता है। मौसम मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहते हैं। ऋतु 3-4 महीने की वायुमंडलीय अवस्था को ऋतु कहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण। पहला है अक्षांश। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखाएं किसी देश के उत्तरी व दक्षिणी बिंदु तथा उस देश की जलवायु को दर्शाने में सहायता करती है। समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जबकि 300 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 30 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। नोट: समुद्र तल पर 1013.2 मिलीबार वायुदाब होता है। समुद्र से निकटता। सूर्य की किरणें जल में काफ़ी गहराई तक जाती है। इस कारण जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और इसी कारण समुद्र को छूने वाले राज्यों के तापमान शीत व ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। पवनों की दिशा। जब कोई गर्म या ठंडी हवा किसी क्षेत्र से गुजरती है तो वहाँ का तापमान बढ़ या घट जाता है। जैसे लू। इसकी उत्पत्ति बलूचिस्तान के पठार, जो कि पाकिस्तान में है, से होती है और यह भारत के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। वन। जहाँ सघन वनस्पति होती है वहाँ का तापमान कम तथा जहाँ विरल वनस्पति होती है वहाँ तापमान ज़्यादा होता है। समुद्री जलधारा। गर्म व ठंडी समुद्री जलधाराएँ किसी क्षेत्र से गुजरती है तो वहाँ के तापमान को बढ़ा या घटा देती है। वर्षा। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ विरल वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति तापमान को बढ़ाने व घटाने का कार्य करती है। पर्वत। पर्वतों की दिशा वर्षा करवाने में सहायक होती है। जहाँ पर्वतों की ऊंचाई कम होती है या पर्वतों की दिशा मानसूनी पवनों के समानांतर होती है, उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। कम वर्षा के कारण वनस्पति विरल होगी, जिससे तापमान बढ़ेगा। मृदा। मृदा का रंग भी तापमान को बढ़ाने में सहायता करता है। हरियाणा की जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय मानसूनी विषम जलवायु है, जिसका कारण समुद्र से दूरी है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। इसका अर्थ ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होना है। विश्व के मानसून के बारे में सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने बताया था। भारत के मानसून के बारे में सबसे पहले अल-मसूदी ने बताया था। अल-मसूदी को अरबों का हेरोडोटस के रूप में भी जाना जाता है। 910 ईस्वी से 940 ईस्वी के बीच अल-मसूदी एक अरबी यात्री गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के समय भारत आया था। व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। व्लादिमीर कोपेन एक जर्मन मौसमवेत्ता थे। इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण सन 1900 में किया था। विश्व में जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना है। पूरे विश्व को इन्होंने 5 वनस्पति मंडलों में विभाजित किया और प्रत्येक मंडल को अंग्रेजी भाषा के बड़े वर्णों से दर्शाया है। ए, जो कि उष्णकटिबंधीय
आर्द्र जलवायु प्रदेश से दर्शाया है। बी को उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश से दर्शाया है। सी उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। डी शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ई ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। कोपेन ने 1918 में अपने जलवायु वर्गीकरण में तापमान व वर्षा को आधार मानकर संशोधन किया। हरियाणा के संदर्भ में व्लादिमीर कोपेन ने WGSH अंग्रेजी छोटे वर्णों का इस्तेमाल किया। व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा के जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। कोपेन ने हरियाणा को 2 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। पहला है CWG जो उपाद्र जलवायु प्रदेश है। दूसरा है BSHW अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश से दर्शाया है। CWG के बारे में बात करेंगे। पहला उपाद्र जलवायु प्रदेश, इसमें वर्षा 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर जिले आते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है जबकि शीत ऋतु शुष्क होती है। दूसरा है BSHW क्योंकि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर रहती है। शेष हरियाणा, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर को छोड़कर यह प्रदेश अरावली के पश्चिम में है। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है जबकि शीत ऋतु शुष्क होती है। हरियाणा राज्य की जलवायु को मुख्यतः 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है आर्द्र उपोष्ण जलवायु। यह जलवायु हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में मिलती है। इसके अंतर्गत पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर जिले आते हैं। शिवालिक और गिरिपाद्य मैदानों में मिलती है। इस जलवायु प्रदेश में हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु। यह जलवायु अर्ध उपोष्ण जलवायु के दक्षिण में और उपोष्ण स्टेपी जलवायु के उत्तर में मिलती है। यह जलवायु उत्तरी फतेहाबाद, जींद, केतड़, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत जिले में मिलती है। तीसरा उपोष्ण स्टेपी जलवायु। यह जलवायु हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र में मिलती है। यह जलवायु उत्तरी पूर्वी सिरसा, दक्षिणी फतेहाबाद, दक्षिणी जींद, सोनीपत, दक्षिणी पानीपत, रोहतक, पूर्वी भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, उत्तरी रेवाड़ी जिलों में मिलती है। महाद्वीपीय जलवायु। यह जलवायु हरियाणा के पश्चिमी दिशा में मिलती है। यह जलवायु दक्षिणी सिरसा, दक्षिणी फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, दक्षिणी रेवाड़ी, मेवात, पलवल जिले में मिलती है। इस जलवायु प्रदेश में हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र के अंदर 30 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।